स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है सब्र और धैर्य। आपने हमेशा सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। एक बार एक बड़े साधु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था। साधु ने अपने शिष्यों को एक पेड़ की छाया में ठहरने के लिए कहा। शिष्यों ने एक पेड़ के नीचे गुरुजी के आराम के लिए बिस्तर लगा दिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी को प्यास लगी। गुरुजी ने अपने शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। शिष्य पानी लाने के लिए गांव की तरफ गया। गांव के पास जाकर देखता है कि वहां पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी नदी है। वह वहां जाकर देखता है कि गांव के लोग उसमें नहा रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है। इसी कारण पानी भी मटमैला हो गया था। शिष्य ने सोचा, अगर मैं ये गंदा पानी लेकर गुरुजी के पास जाऊंगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वह खाली हाथ लौट आया। गुरुजी ने इसका कारण पूछा। शिष्य ने पूरी बात गुरुजी को बताई। कुछ देर बाद गुरुजी को ज़्यादा प्यास लगने लगी। अब की बार गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने चला गया और कुछ देर बाद पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने पानी पिया। पानी एकदम शुद्ध था। अब गुरुजी और पहला शिष्य साफ पानी देखकर अचंभित थे, इसलिए इसका कारण पूछा। शिष्य ने जवाब दिया कि यह पानी उसी नदी का ही है जिसमें गांव के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब मैं नदी के पास गया तो लोग वहां स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। पानी बहुत गंदा था। मैंने वहां कुछ देर बैठकर इंतजार किया। जब लोग नदी से नहाकर बाहर आ गए तो कुछ देर बाद पानी में मिली गंदगी नीचे बैठ गई और मैं नदी से साफ पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने शिष्य के कार्य की प्रशंसा की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें क्रोध आने पर या मुश्किल वक्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद क्रोध पानी की गंदगी की तरह शांत हो जाता है। इसी तरह मुश्किल समय भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से ही लक्ष्य को छोड़ देते हैं। यदि हम संयम रखते हुए कुछ समय के लिए और मुश्किलों का सामना करें तो हम लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।